अंजनी ने सुना तो बोली, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे जल्दी स्कूल भेजेगी और सिलाई सीखने के लिए तो यूं झट तैयार हो जाएगी। रेखा सुनकर खुश हो गई, बोली अच्छी बात है, 4 दिन बाद से सिलाई सीखने जाना है। 300 रुपये लेगी टीचर, तुम पैसे के साथ मेरे घर आ जाना। मेरी माँ हम लोगों को लेकर चलेगी। दोपहर के खाने के बाद अंजनी ने अपनी मम्मी से कहा, आज रेखा आई थी, उसका भी स्कूल छूट गया है माँ, और वो सिलाई सीखने जाएगी, मुझे भी भेज देगी। 300 रुपये टीचर लेगी, हफ्ते में 4 दिन क्लास होगी। अच्छा, तेरे पापा आ जाएंगे तो बात करूँगी। रात में अंजनी के सोने के बाद दोनों पति पत्नी ने बात की और इस निष्कर्ष पर निकले कि पढ़ने लिखने से तो कुछ होना नहीं है, कौन सी बड़ी ऑफिसर बन जाएगी। सिलाई सीख लेगी तो 4 पैसे कमा लेगी। वैसे भी सिलाई सीखने के पैसे स्कूल की फीस से कम है। दूसरे दिन अंजनी की मम्मी अंजनी को साथ लेकर रेखा के घर पैसे लेकर पहुंच गई। अंजनी रेखा से चहकते हुए बोली, मैं बोली थी ना मम्मी मुझे सिलाई सिखाने को झट से तैयार हो जाएगी। लो, हम आ गए। और वहाँ से सभी लोग सिलाई की क्लासरूम में चले गए। वहाँ पैसे जमा कर दिए और अंजनी ने सिलाई सीखना शुरू कर दिया। अंजनी बहुत खुश थी, उससे अपने मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा लग रहे थे। वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, फिर भी अब उससे इसका कोई अफसोस नहीं था। अंजनी होशियार थी, लगन की पक्की थी। उसने जल्द ही कुछ बनाना, छोटी मोटी सिलाई और पेटीकोट बनाना सीख गए। उसकी टीचर बोली, मैं तुम्हें अगले हफ्ते से सलवार सूट बनाना सिखाऊंगी। ऐसा करना, तुम अब से शनिवार और रविवार की सुबह भी आ जाया करना। अंजनी अत्यंत प्रसन्न थी। अब मैं अपने और मम्मी के लिए कपड़े घर में ही बना दिया करूंगी। यह बात जब उसने अपनी मम्मी को बताई तो वो शांत थी, उसने कोई खुशी नहीं दिखाई। अंजनी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो आशा भरी निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। उसके पापा ने अंजनी को बताया कि कुछ दिनों में तेरा एक और भाई आने वाला है। भाई की बात सुनकर अंजनी खुश हो गई। सच पापा, एक और भाई आएगा? हाँ अंजनी, और सुन, अब तेरी मम्मी से काम नहीं हो रहा है, इसलिए तेरी सिलाई की पढ़ाई बंद करनी होगी। हाँ, वैसे भी तेरी टीचर अब 400 रुपये मांग रही है, उतने रुपये कहाँ हैं हमारे पास। माँ दुखी होते हुए बोली, वैसे ही कन्हैया की पढ़ाई के पैसे मुश्किल से जुटते हैं, तू ही बता कैसा होगा ये सब। मम्मी को दुखी देखकर अंजनी बोली, ठीक है मम्मी, मैं छोड़ दूंगी सिलाई, तुम चिंता मत करो, तुम आराम करना, मैं घर के सारे काम कर लूँगी। अंजनी खुशी खुशी मम्मी की और घर के काम काज में जुट गई। दूसरा बच्चा भी लड़का ही हुआ। सभी बहुत खुश थे और अंजनी खुशी से नाच रही थी। अंजनी ने बड़े प्यार से उसका नाम राज रखी। अभी राज को हुए 2 साल भी नहीं बीता था कि धीरे धीरे पूरे विश्व में कोरोना की लहर छा गई। आगे पढ़ने या सुनने के लिए सब्सक्राइब करे रहें। बाकी की कहानी गरीब की बेटी भाग 4 में। धन्यवाद।